साप्ताहिक राशिफल 31 मार्च से 6 अप्रैल के मध्य का जो सप्ताह है, ये एक नए वर्ष का सप्ताह शुरू हो रहा है आपके जीवन में। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या चैत्र शुक्ल द्वितीया से यह सप्ताह प्रारंभ होगा। इस समय में नवरात्रि चल रहे हैं और चंद्रमा मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि में गोचर करेंगे। जो पंचांग अनुसार नया वर्ष होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से स्टार्ट होता है। इस सप्ताह के अंदर नए संवत्सर का आपको फल की प्राप्ति होगी, यानी कि नया जो संवत्सर प्रारंभ हुआ इस साल में, इसका नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ संवत्सर जो होता है आध्यात्मिक विकास में, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के बढ़ावा में व्यक्ति को विशेष सहयोग करता है, मानसिक प्रसन्नता देता है। और सिद्धार्थ संवत्सर का विस्तृत विश्लेषण देखने के लिए आप हमारे चैनल पर संवत्सर फल के रूप में कार्यक्रम हमने बनाया, उसे आप देख सकते हैं। उसमें पूरी विस्तृत एक वर्ष का हमने फलादेश बताया हुआ है। तो अब हम 31 मार्च से 6 अप्रैल के बीच के साप्ताहिक राशिफल का विस्तृत आपको विश्लेषण बताएंगे। नवरात्रियों का मध्यकाल का ये सप्ताह है। चंद्रमा के माध्यम से ही अगले एक सप्ताह के अंदर आपको अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने व्यापार पर, अपने करियर, लव लाइफ, इन चीज़ों पर आपको विशेष विस्तृत विश्लेषण को समझना है ध्यानपूर्वक। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए आप शेयर जरूर करें। दिव्य ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इस चार्ट के माध्यम से ही आपको आपके जीवन में अगले एक सप्ताह के अंदर किस तरह से परिवर्तन, बदलाव हो सकते हैं, उसे ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो ये सप्ताह बहुत ही शानदार रहेगा। इस सप्ताह में दैवी कृपा आपके ऊपर होगी, पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा, आत्मबली रहेंगे, धन का भी लगातार आपका जो जरूरत होगा उसकी पूर्ति होगी, बातचीत का दायरा आपका बेहद संतुलित रहेगा और आप अपने नैतिक जिम्मेदारियों के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति लगातार कर्तव्यनिष्ठ बने रहेंगे, यानी कि अपने कार्यों को तय समय पर पूरा करेंगे। पारिवारिक वातावरण प्रसन्नतादायक रहेगा और आपके आसपास के लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी भी बेहद शानदार रहने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह लगातार चल रहे समस्याओं का आपको समाधान देगा, पद प्रतिष्ठा आपका लगातार बढ़ेगा, आत्मबली होंगे और धन को लेकर के जो तनाव थी वो तनाव धीरे धीरे अब इस सप्ताह में कम होगी। पारिवारिक वातावरण बेहतर रहेगा, लव लाइफ आपका मजबूत होगा। बस थोड़ा सा इस सप्ताह में आपको अपने वाणी पर संयम जरूर रखनी चाहिए और इस सप्ताह में किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट की योजना पर कोई भी काम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि इस सप्ताह में कोई बड़ी पैसे कहीं लगाएंगे तो उसका आपको लाभ मिलने के बजाय नुकसान मिल सकता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट से आपको इस सप्ताह में बचना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह है। इस सप्ताह में आपको आमदनी का विस्तार होता हुआ दिखेगा, धन का लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कारोबार व्यापार का लगातार शानदार मुनाफादायक सप्ताह रहेगा, संबंध रिश्ते बेहतर होंगे, लव लाइफ आपकी मजबूत होगी और पारिवारिक जीवन आपका बेहतर रहेगा, यानी कि परिवार के साथ संतुलन बेहद संतुलित रहेंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा के गोचर के अनुसार यदि समझेंगे तो 10वां, 11वां, 12वां चंद्रमा, यानी कि बहुत ही शानदार सप्ताह है। कारोबार व्यापार में भारी भरकम डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा, धन का आमदनी मजबूत होगा, रुका हुआ धन की वापसी होने से आपकी आर्थिक स्थिति इस सप्ताह में लगातार बढ़ने वाली है। हालांकि आप खर्चे भी थोड़ा जरूरत ज़्यादा करेंगे इस सप्ताह में, परंतु अपने काम में यदि ज़्यादा व्यस्त रहेंगे तो आप खर्चों से बच सकते हैं। पारिवारिक वातावरण बेहतर रहेगी। अति आत्मबल होने के कारण से परिवार में थोड़े आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, इससे आपको बचना चाहिए और अपने लव लाइफ के साथ भी आपको अपने आर्ग्यूमेंट से बचाव करनी चाहिए, अन्यथा बेवजह तनाव युक्त वातावरण आपके जीवन में बन सकता है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको आपके जीवन में
आध्यात्मिक प्रवृत्ति के अंदर जो बढ़ावा थी उसको थोड़ा कमजोर कर सकता है। यानी कि जो पूजा पाठ के अंदर आपका मन लगा हुआ था वो थोड़ा सा ग्राफ नीचे जा सकता है। हालांकि अपने काम के प्रति लगातार आप जिम्मेदार रहेंगे। कार्य क्षेत्र के विकास के बारे में पूरी सप्ताह आप बुद्धि लगाएंगे, काम करेंगे और आपको इसमें सफलता भी मिलेगी। पुराना रुका हुआ धन की वापसी आपके लिए एक विशेष जीवन में डेवलपमेंट, उन्नति का कारण बनेगा और पारिवारिक वातावरण बेहद संतुलित रहेंगे। परिवार के साथ आप मजबूत समय बिताने वाले हैं इस सप्ताह में, और इस सप्ताह में जो भी निर्णय करेंगे वो निर्णय निकट भविष्य में आपको बड़े बड़े आमदनी से, बड़े बड़े लाभ से जोड़ने में आपको सहयोग करेगा। लव लाइफ आपकी मजबूत रहेगी और नए रिश्तों के बजाय अपने पुराने रिश्तों पर ही आपको अपनी कंसंट्रेशन, अपनी एकाग्रता बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि पुराने से नए रिश्तों में परिवर्तन की योजना बना रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अष्टम, नवम और दशम भाव में रहेगा। यानी कि इस सप्ताह में आप थोड़े से सावधान रहेंगे। खासकर यात्रा करते हैं तो वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। पानी वाले जगहों में आपको चोट चपेट लग सकती है। लिक्विड इन्फेक्शन आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। लिक्विडिटी जो रहेगी, यानी कि फाइनेंशियली लिक्विडिटी में थोड़ी सी अभाव महसूस होगी, यानी पैसों को लेकर के तनाव युक्त रहेंगे। इस सप्ताह में कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए तथा कोई भी कर्ज लेने से भी आपको बचनी चाहिए। देश विदेश में चल रहे व्यापारिक रिलेशनों के अंदर थोड़े तनाव बन सकते हैं, इसीलिए धैर्य बनाए रखें और आने वाले सही समय का आपको इंतजार करना चाहिए। इस पूरे सप्ताह में आप अपने समस्याओं से बचने के लिए अपने आध्यात्मिक विकास पर काम करें और अपने इष्ट देव की कृपा के लिए अपने इष्ट देव की आराधना आप जरूर करें और अपने पूर्वजों पितरों की प्रसन्नता के लिए पिता के साथ लगातार पूरे सप्ताह अच्छे तालमेल बनाए रखें। आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल दूर रहने की कोशिश करेंगे, तभी आप बचेंगे, अन्यथा बेवजह आप इस सप्ताह में समस्याओं में फंसते चले जाएंगे। सावधानी हटी तो दुर्घटना अवश्य घटेगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा 7वां, 8वां और 9वां, तो प्रारंभिक समय तो जरूर शानदार रहेगा, लेकिन सप्ताह के अंत तक आपको थोड़े से सावधानी रखनी चाहिए। चलते हुए कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। आपके आसपास के लोग ही आपके अगेंस्ट कुछ वातावरण उत्पन्न करेंगे जिससे मानसिक प्रसन्नता होगी, मनोबल में कमी आएगी, आत्मबल आपका कमजोर होगा और आप थोड़े से निराशा महसूस करेंगे, निराश होंगे। तो निराशा से दूर रहने के लिए आपको अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए, आराध्य देव की आराधना करनी चाहिए और बड़ी बड़ी उम्मीदों से आपको दूर रहनी चाहिए। कई बार हम एक्सपेक्टेड होते हैं कि बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा, और नहीं होना हमारे सबसे बड़े निराशा का कारण बनता है। तो बड़ी एक्सपेक्टेशन से आपको बचना चाहिए इस सप्ताह में, तथा सावधानी पूर्वक यात्राओं को करनी चाहिए। किसी भी रिश्ते, रिलेशन, लव लाइफ में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तुला राशि वालों के लिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा। आमदनी बढ़ेगी, धन का लाभ होगा और आर्थिक स्थिति लगातार आपकी बेहतर होगी। बेहतर परिणामों से जुड़े रहने के लिए आपको हार्ड वर्क करनी चाहिए। पारिवारिक वातावरण लगातार बेहतर होंगे और इस सप्ताह में सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि या तो नए व्यापारिक रिलेशन जुड़ेंगे या नए परिवार दाम्पत्य रिलेशन, यानी कि शादी को लेकर के कुछ बड़ी डेवलपमेंट होता हुआ आप इस सप्ताह में देख सकते हैं। और दोनों ही परिस्थिति में आपके अंदर एक बड़ी आत्मबल का विस्तार होगा, कॉन्फिडेंट होंगे, आत्मबली होंगे और ये आपके जीवन का एक बड़ा माइलस्टोन वाला वीक हो सकता है। वैसे भी नवरात्रि इस सप्ताह में चल रहे हैं, तो दैवी कृपा व्यक्ति के जीवन में जब होता है तो अचानक कई बार बड़े बड़े चमत्कार भी होते रहते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद लाभदायक सप्ताह हो सकता है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में थोड़े से अपने संतान के ऊपर आपको ध्यान रखनी चाहिए। इस सप्ताह में आपको बड़े लाभ मिल सकते हैं, परंतु आप ओवर कॉन्फिडेंट हो कि अपनी बातचीत का दायरा बिगाड़ सकते हैं। आप अपने एक तरह से योजनाओं को आसपास आप बता देंगे और बताने से वो योजनाएं आपकी एक तरह से निरस्त हो सकती हैं। हालांकि आमदनी सप्ताह में पर्याप्त होगी। कारोबार व्यापार में आपको बड़ी सफलता मिलेगी।
लेकिन संबंध रिश्तों को लेकर के थोड़ा सा तनाव बन सकता है। यानी कि इस सप्ताह में आप ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, ज़्यादा उत्तेजित होकर के अपनी बातचीत को करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट महसूस होंगे आप, तो इससे आपके आसपास की वातावरण बिगड़ेगी। तो आप जितनी ज़्यादा सौम्य रहेंगे, जितनी ज़्यादा शांत रहेंगे, उतनी ही मजबूत आपके आसपास वातावरण बनेगी और लव लाइफ भी उतनी ही मजबूत आपकी बनी रहेगी। संतान के ऊपर जरूर पैनी नज़र रखें, अन्यथा संतान की कुछ ऐसी गलती आपकी परेशानी का कारण बन सकता है इस सप्ताह में। पारिवारिक वातावरण बेहतर रहेगी, व्यापारिक सफलता पर्याप्त मिलेंगी, इसीलिए व्यापार के ऊपर अपनी पूरी सक्रियता बनाए रखें, या फिर आप अपने करियर पर पूरा ध्यान रखें। अपने काम पर आपको ध्यान रखना होगा और अपनी योजनाओं को बेहद सीक्रेट इस सप्ताह में आपको रखनी चाहिए। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको आपके जीवन में थोड़े से इंफ्रास्ट्रक्चर में रुकावट उत्पन्न करेगा। संबंध रिश्तों को लेकर के भी थोड़ी सी असंतुष्टि बनेगी और आप अपने तय समय पर कार्यों को पूरा करने में भी असमर्थ होंगे। यानी कि आपका मन विचलित रहेगा, और जब मन विचलित होता है तो व्यक्ति अपने पूरे टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है, टारगेट से वो भटक जाता है। हालांकि आप कोशिश जरूर करेंगे, संघर्ष आप पर्याप्त करेंगे और संघर्षों का एक परिणाम आप देखेंगे कहीं ना कहीं धीरे धीरे रिजल्ट दे रहा है, रफ्तार से नहीं देगा। इसीलिए अति आत्मबल से बचना चाहिए और अपनी वास्तविकता को समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेंगे। ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेड होने से आपको अपने परिवार के अंदर भी तनावयुक्त वातावरण मिल सकता है, इसीलिए सौम्य बने रहें, शांत रहें और ज़्यादा उम्मीदों को ना पालें। जो मिल रहा है उसी में आपको खुश रहने की कोशिश करनी है इस सप्ताह में। और दैवी आराधना इस सप्ताह में आप दिल खोल करके कर सकते हैं। आने वाले समय के अंदर एक बड़े मजबूत रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अब आपका रिसेंटली आप देखेंगे तो 7.5 समाप्त हुआ है और 7.5 समाप्ति के बाद का ये पहला एक सप्ताह है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर तृतीय, चतुर्थ, पंचम भाव में, यानी तीसरा चंद्रमा जरूर स्टार्टअप शानदार करेगा। पर धीरे धीरे इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आपकी चीजें थोड़ी सी उल्टा हो रही। जितनी टारगेट आप अचीव करना चाहते थे उस टारगेट के आसपास तक भी आप नहीं पहुंच पाएंगे, तथा आपको अचानक जरूरतें आपकी बढ़ने लगेंगी तो आप अपनी बैंक बैलेंस को भी यूज करेंगे। यानी कि आप अपने धन का इन्वेस्टमेंट खर्चे के रूप में निकाल करके निकासी करने लगेंगे, तथा आप अपने आसपास के लोगों के साथ ज़्यादा उम्मीद करेंगे। आप अपने एम्प्लॉय के साथ या फिर अपने अधीनस्थ कर्मचारी जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं उनसे ज़रूरत ज़्यादा उम्मीद करेंगे, तो इसीलिए लोग थोड़ी सी दूरी बना सकते हैं। तो ये सारे कारण हैं जो आपके मानसिक असंतुष्टि का वजह बन सकते हैं। इसीलिए लगातार कॉन्फिडेंट रहने के लिए आपको अपने आत्मबल विस्तार के लिए अपने आध्यात्मिक विकास पर काम करनी चाहिए। इष्ट देवता का आराधना करनी चाहिए और दैवी आराधना के माध्यम से ही आप इस सप्ताह के अंदर बस चुपचाप इस सप्ताह को व्यतीत करें, तभी आप उसमें फायदे में रहेंगे। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं एक तेज गति से बदलाव, परिवर्तन की ओर आपको अग्रसर कर रहा है। इस समय आपको बड़े बड़े आपके लिए चुनौतियां हैं, धन का अभाव महसूस कर रहे हैं, बातचीत का दायरा आपका थोड़ा सा असंतुलित है और आपको दूर दूर तक कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। अब आपके अंदर तमाम ऐसी जिज्ञासाएं हैं, तमाम ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको आप पूरा तो करना चाहते हैं, लेकिन उसकी साधन सुविधा आपके पास उपलब्धता नहीं है। तो अब करें तो करें क्या, आगे बढ़ें या पीछे चलें या कैसे करें? तो यहाँ पर आपको दैवी आराधना करनी है। एक बहुत तेज गति से बदलता हुआ ये सप्ताह है और इस सप्ताह में किसी भी बड़े निर्णय से बचने से आपको फायदा हो सकता है। जल्दबाजी में कोई रिस्क लेने से आपको नुकसान हो सकता है। इस चीज़ का आपको इस सप्ताह में विशेष ध्यान रखना है। पारिवारिक वातावरण बेहतर रहेंगे। आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए आपको नई योजनाएं तैयार करनी पड़ेंगी। पुरानी योजनाएं आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। संतुलित जीवन को जीने के लिए खान पान को जरूर संतुलित आप बना करके चल सकते हैं, क्योंकि आपकी 7.5 आपके राशि पर इस समय चल रहा है और 7.5 का प्रथम फेज समाप्त होकर के अब दूसरा फेज से स्टार्ट हुआ है। तो ये खान पान से संबंधित आपको परेशानी आपके जीवन में क्रिएट करता है। प्रिय दर्शकों,
ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। इस खास कार्यक्रम प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। जय श्री राम।